सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्तिः चतुर्थः अध्यायः प्रथमः पादः कक्षा संख्या त्रयोविंशतितमी 23वीं कक्षा को पढ़ेंगे। चलिएगा, पुस्तक को ओपन कर लीजिएगा, पढ़ना आरंभ करते हैं। गत कक्षा में मैंने आपको कुछ सूत्र पढ़ाए थे और हमने यहां तक पढ़ लिया था 89 89 सूत्र तक पढ़ लिए थे। गोत्रे लुगच्छी यहां तक पढ़ लिया था, ठीक है। चलिएगा, आगे का आज का हमारा जो सूत्र है वह है 90 यूनिलुक। यूनि सप्तमी व्यक्ति एक वचनांतम, लुक प्रथमा विभक्ति ही एक वचनांतम। अनुवृत्ति अच्छी प्राग दिव्यतः न्या प्रातिपदिकात् प्रत्यय, इनकी ऊपर से अनुवृत्ति आ रही है। अर्थः प्राग दिव्यतीये जादौ प्रत्यये विवक्षिते यून्युत्पन्नस्य प्रत्ययस्य लुक भवति। कहते हैं प्राग दिव्यतीय, जो प्राग दीपित जो अर्थ हैं उनमें जो अजादि प्रत्यय माने ऐसा प्रत्यय जिसके आदि में अच हो, तो उस प्रत्यय के विवक्षिते माने विषय होने पर कह रहे हैं। विषय सप्तमी ऊपर से बता दिया था आपको, माने प्राग दिव्यतीय अजादि प्रत्यय का आगे विषय आ रहा हो तो, आया नहीं है पर आ रहा हो तो कहते यूनि उत्पन्नस्य, माने यूनि यूनि माने युवापत्य में क्या है, जैसे गोत्रापत्य हो गया था वैसे ही एक संज्ञा महर्षि पाणिनि की क्या है, युवापत्य। युवा एक संज्ञा है, संतान के श्रृंखला में कुछ की युवा संज्ञा भी हो जाती है, कुछ की गोत्र संज्ञा होती है, ठीक है। तो कहते हैं जिसकी युवा संज्ञा है उस युवा संज्ञा को माने युवा को कहने के लिए जो प्रत्यय आता है, युवा का अर्थ है जवान नहीं है क्या, ये महर्षि पाणिनि का जो युवा संज्ञा है ये ऐसा नहीं है कि कोई यंग आदमी की होती हो, जवान 30 से 40 50 वर्ष के, नहीं। ये अपने कुल में देखना पड़ता है। वो महर्षि पाणिनि ने अपना बताया है पीछे कि किसकी युवा संज्ञा होती है, किसकी गोत्र संज्ञा होती है, ठीक है। ये वहां बताया इसी चौथे अध्याय के अंत में, हमने पहले भी पढ़ा दिया है आपको, फिर बताएंगे। तो उस युवा को कहने के लिए जो आया हुआ जो प्रत्यय है उत्पन्न हुआ, उसका लुक हो जाता है, ठीक है। क्या हो जाता है, लुक हो जाता है। पिछले वाले सूत्र में गोत्रे लुगची, वहां पर क्या अलुक कहा था, यहां पर कह रहे हैं लुक हो जाता है, ठीक है। चलिए, उदाहरण यहां पर दिए हैं। आंटा हृताः भागवित्ताः कैकायनीयाः कापेंजलादाः ग्लौचुकायनाः। नाम बहुत विशेष है, ठीक है।
चलिएगा, यहाँ पीछे परिशिष्ट में सिद्धियां दी हैं, ठीक है, क्या दी हैं, परिशिष्ट में सिद्धियां। और युवा संज्ञा करने वाला सूत्र, मैं सूत्र संख्या बता देता हूं आपको कि युवा संज्ञा किस सूत्र से होती है। यहां सूत्र हैं, ठीक है, एक है ये 4 1 163 और 4 1 164 और 4 1 165, ये 3 सूत्र हैं। ये 3 सूत्र आपको देखने होंगे अपनी पुस्तक में। मैं एक सूत्र, के जीवति तु वंश्ये युवा, जीवति तु वंश्ये युवा, यदि कोई मानिएगा वशिष्ठ गोत्र में कोई उत्पन्न हुआ, तो आज हजारों पीढ़ियां हो गई हैं, कोई बात नहीं है, तो मानिएगा उस पीढ़ी में आगे चल करके दादा जिंदा है, पुत्र जिंदा है, फिर उसका भी पुत्र, 3 अभी जिंदा हैं, ठीक है। तो उसमें कहते हैं कि जीवति तु वंशे युवा, वंश वंशे पित्रादौ, यदि पिता आदि के जीवित होने पर पौत्र प्रवृत्तेर यद अपत्यम चतुर्थादारभ्य तद युव संयम भवति। मानिएगा यदि मैं वशिष्ठ गोत्र में उत्पन्न हुआ हूं और मैं बहुत आगे की पीढ़ी में आ गया, तो अब मेरे पिता जीवित हैं, मेरे पिता जब तक जीवित हैं तब तक मेरी गोत्र संज्ञा नहीं है, मेरी युवा संज्ञा रहेगी। मैं चाहे हो जाऊं 60 वर्ष का, 60 इयर्स का, परंतु जब तक मेरे पिता जीवित हैं, ठीक है, पिता का अर्थ पिता, चाचा, ताऊ आदि, तो मेरी क्या होगी, युवा संज्ञा होगी। मुझे कहने के लिए माने मेरा गोत्र जो वशिष्ठ मानिएगा है, तो उस वशिष्ठ से मैं अपने आप को कहूंगा तो मुझे कहने के लिए क्या प्रत्यय होगा, युवा के लिए प्रत्यय होगा, गोत्र प्रत्यय नहीं होगा। माने गोत्र का जो प्रत्यय है उससे ही काम नहीं चलेगा। और युवा पत्य लाने, युवा अपत्य को कहने के लिए, युवा संज्ञक अपत्य को कहने के लिए ये नियम बना दिया है महर्षि पाणिनि ने कि पहले आपको गोत्र के अर्थ वाला प्रत्यय लाना पड़ेगा, गोत्र प्रत्ययांत बनाने के बाद ही उससे युवा पत्य को कहने के लिए प्रत्यय आता है। ये नियम बनाया है, अभी सूत्र वो भी दिखा देंगे, ठीक है। इसका मतलब हुआ युवा पत्य, युवा संज्ञक अपत्य को कहना है हमें, तो पहले गोत्र प्रत्यय लाना पड़ेगा, फिर युवा के लिए एक और नया प्रत्यय लाना पड़ेगा। तो उस युवा प्रत्यय का लुक होगा, गोत्र प्रत्यय का लुक नहीं होगा। अब सिद्धियों में देखेंगे, ये मोटा मोटा अर्थ बता दिया, ठीक है। बाकी जो 3 सूत्र हैं वो वहीं पढ़ेंगे। जीवति तु वंशे युवा और भ्रातरी च जायसी, माने वहां पर ये दिया हुआ है कि यदि मेरे पिता आदि मर गए परंतु मेरा बड़ा भाई जीवित है, मेरा बड़ा भाई जीवित है, तो भी मेरी युवा संज्ञा होगी, गोत्र संज्ञा नहीं होगी। मैं ठीक है, तो ये सारे बात तो वहां लिखी है। चलिएगा अब यहां पर हम यहाँ परिशिष्ट में देख लेते हैं, आइएगा। परिशिष्ट में गुरुजी ने यहाँ पर उदाहरण दिया है, फांटाहृतस्य छात्राः फांटाहृताः। ये फांटाहृतस्य छात्रा फांटाहृता में फांटाहृत माने, ठीक है, ये फंटहृत या जो भी है, फांटाहृत कोई आचार्य हुए होंगे, कोई प्रसिद्ध हुए हैं जिन्होंने कोई अच्छा काम किया है, तो उनके नाम से आगे जो चल रहे हैं, तो उनके वो अपने शिष्यों को, उनके शिष्य अपने आप को फांटाहृत के संबंध से समाज में बताना चाहते हैं। इससे क्योंकि जिस प्रकार से फांटाहृत की
का सम्मान है तो वो सम्मान उनको भी मिल जाए, इसलिए तो बताते हैं भाई। हर व्यक्ति अपना टाइटल लगाता है, किस लिए लगाता है? टाइटल इसलिए लगाता है कि उसके पूर्वजों ने जो कुछ सम्मान प्राप्त किया है समाज में, वो सम्मान उसको भी मिल जाए आसानी से। तो कहते हैं इस उदाहरण में मूल प्रकृति और मूल शब्द है वो क्या है? फांटाहृत है। उससे उससे अप्रत्यय लाएंगे, ठीक है। फांटाहृतस्यापत्यम, फांटाहृत की संतान क्या है? ऐसा विग्रह करके गोत्रापत्य में, तो यहां पर फांटाहृतस्य गोत्रापत्यम ऐसा लाएंगे, फांटाहृत का बेटा नहीं, फांटाहृतस्य गोत्रापत्यम, चौथी पीढ़ी से आरंभ होगा, ठीक है। तो फांटाहृतस्य अपत्यम ऐसा विग्रह करके गोत्रापत्य में पौत्र प्रवृत्ति, गोत्रम से क्या है? इससे ये गोत्र संज्ञा में, ये गोत्र संज्ञा करता है पौत्र प्रवृत्ति। तो आता इय क्या है? आता इय से इय प्रत्यय हो करके, इय प्रत्यय होगा क्योंकि ये ह्रस्वकारांत है। आगे अपत्य के अधिकार में, तस्यापत्यम के अधिकार में, तो ये सूत्र है अत इय माने ह्रस्वकारांत कोई शब्द है तो उससे गोत्रापत्य में या अपत्य में क्या होता है? ये प्रत्यय होता है। ये प्रत्यय होकर के क्या बन जाता है? फांटाहृति। सरल है, फांटाहृत है, फांटाहृत घस और ये आ गया लुकादि हो जाएगा और यस्य तीजे से आकार का लोप हो जाएगा और ये इसमें वृद्धि पहले से ही है, वृद्धि करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो फांटाहृति बनाई, ये बन गया, ठीक है। अब ये फांटाहृति किसको कह रहा है? ये गोत्रापत्य को कह रहा है, ठीक है। गोत्रापत्य को कहने के लिए प्रत्यय ले आए। अब युवापत्य को कहना है हमको, तो जो युवापत्य को कह करके उसका लुक करना है। तो युवापत्य के लिए नियम बनाया महर्षि पाणिनि ने, उस सूत्र को आप देख लीजिएगा। ये वाला, ये जो आगे हम पढ़ेंगे कुछ दिवस में, 94वां सूत्र है, 94। गोत्राद यून्य स्त्रियाम, ये सूत्र है। इसका अर्थ देखिएगा, यून्यपत्ये विवक्षिते गोत्रादेव प्रत्ययो भवति स्त्रियाम। कहते हैं कि यदि युवापत्य को कहना हो तो उसको कहने के लिए जो प्रत्यय लाएंगे वो मूल शब्द से नहीं लाएंगे, मूल शब्द से नहीं लाएंगे। किससे लाएंगे? कहते हैं गोत्र प्रत्ययांत से ही प्रत्यय होता है। अस्त्रियाम, यदि स्त्री युवापत्य को ना कहें, स्त्री युवापत्य को कहेंगे तो सीधा ही आ जाएगा मूल से ही। परंतु यदि पुरुष युवापत्य को कहेंगे तो क्या है? गोत्र प्रत्यय ला करके ही फिर युवापत्य को और कहने के लिए प्रत्यय आता है। ये इसने नियम बना दिया। आयामापि नियमा, ये भी नियम है। क्या नियम है? अर्थात गोत्र प्रत्ययांतादेव युव प्रत्यय स्यात् न तो अनंतरापत्यात् न प्रथम प्रकृते है। कहते हैं ये नियम बन गया कि गोत्र प्रत्यांत से ही युवा प्रत्यय, युवा को कहने के लिए प्रत्यय आता है, मूल प्रकृति से नहीं आता, अथवा अनंतर संतान माने दूसरी संतान, दूसरे अपत्य के वाची शब्द से भी नहीं आता, ठीक है। जैसे फांटाहृत का बेटा, फांटाहृत का बेटा का हमने और उस बेटे को बनाने के लिए प्रत्यय आ गया, उससे हम युवापत्य को नहीं कह सकते। फांटाहितस्य गोत्रापत्यम, अब गोत्र को कहने के लिए प्रत्यय आएगा गोत्रपत्य को, तब उसके बाद में फिर युवापत्य को कहने के लिए प्रत्यय आता है। ये नियम बना दिया इसने, ठीक है। अब आ जाइएगा, अब देखते हैं यहां पर गुरुजी की बात। यहाँ ये लिखा हुआ है गुरुजी सूत्र। अब गोत्राद यून स्त्रियाम के नियम के कारण गोत्र प्रत्ययांत फांटाहृति शब्द से फांटाहृतेरपत्यम युवा, अब युवापत्य को कहने के लिए ऐसा विग्रह करके युवापत्य में
फांटा हृति मिमताभ्याम अणफियम, यहाँ पर फांटा हृति शब्द पड़ा हुआ है, ये प्रत्यांत, और यहाँ मिमत शब्द पड़ा हुआ है। ठीक है, इन शब्दों से क्या है, यथासंख्य करके फांटा हृति से अण प्रत्यय होता है युवा पत्य को कहने के लिए। ठीक है, युवा पत्य को कहने के लिए क्या अण प्रत्यय होता है, तो इससे अण प्रत्यय आ गया युवा पत्य। तो अब ये फांटा हृति घस अण ऐसा बना। अब तो सुपो धातु प्रातिपदिकयो तथा यस्येति से लोप होकर के ऐसा हो गया फांटा हृत और अ लुक हो गया, और इसका यस्येति इकार का लोप हो गया। फांटा हृत ये बन गया गोत्र युवा पत्य को कहने के लिए। फांटा हृत कुल में कोई संतान जिसकी युवा संज्ञा है, जीवति तु वंशे युवा अथवा भ्रातरी च जायसी अथवा वान्यस्मिन् सपिंडे स्थविरतरे जीवति आदि सूत्र हैं 3, उनसे ऐसा अब क्या है, अब देखिए यहां हो गया ऐसा युवा पत्य में रूप बन गया, ये युवा प्रत्यय युवा संज्ञक को कहने वाला शब्द बन गया। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब पुनः अब क्या प्रागद्वितीय अर्थों में प्रत्यय लाना है, क्योंकि युवा का तो लुक करना है। तो फांटा हितस्य छात्राः, अब छात्रों को कहने के लिए लाना है। फांटा हित युवा, जो युवा संज्ञक व्यक्ति है कोई, उसके छात्रों को कहने के लिए प्रत्यय लाना है। तो कहते हैं कि ऐसा विग्रह करके, अब क्या है विग्रह करके, अब यहां पर क्या है फांटा हित और नस छात्र अर्थ में प्रत्यय लाना है। छात्र अर्थ में प्रत्यय लाना, तस्य दम माने इसका यह, आगे सूत्र आएगा ये चौथे अध्याय में, मैं इसका यह, इस अर्थ में इसका यह छात्र भी हो सकते हैं, पुस्तक भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, छात्र में कहना है। तो अब क्या है ये, अब फांटा हृत मूल शब्द क्या, फांटा हृत, फांटा हृत अब क्या प्रागद्वितीय अजादि प्रत्यय की विवक्षा की, इसको समझिएगा। अब इससे फांटा हृत से हम युवा छात्र को कहने के लिए यहां पर ये, इसको हटा दीजिएगा थोड़ी देर के लिए, अंगस आ जाएगा। ठीक है, छात्र को कहने के लिए प्रत्यय। अब इसकी क्या है, ये वृद्धि यस्याचामादिस्तद वृद्धम, आदि संज्ञक वृद्धि संज्ञक है, आदि अक्षर, इसलिए वृद्ध संज्ञक हो गया ये पूरा। तो वृद्ध संज्ञक होने से क्या हो गया वृद्धाच्छ, ध्यान दीजिएगा क्या आ रहा है, वृद्धाच्छ आगे आएगा अभी छात्र अर्थ को कहने के लिए। छ को क्या हो जाएगा, आई ने ई नी फ ढ ख गाम प्रत्ययाधीनम। छ को क्या हो रहा है क्रम से, छ को ई हो रहा है। ये सारा मान से मन में विचार करना है क्या आने वाला है, ये अभी लाना नहीं है। तो विषय सप्तमी है, विषय सप्तमी विषय हो रहा हो आजादी का। तो हमें लग रहा है कि इसको छात्र को कहने के लिए यहां पर छ को ई ये आजादी प्रत्यय होने वाला है। तो अब यूनी लुक ने कहा कि भाई यदि प्रागद्वितीय अर्थों में यदि आजादी प्रत्यय कोई आने वाला है आगे, तो उससे पहले यदि युवा प्रत्यांत से आना वाला है शब्द से, तो युवा प्रत्यय का लुक हो जाएगा। तो अभी उसमें युवा प्रत्यय क्या आया था, अणा आया था, ये अणा आया था। तो आजादी प्रत्यय आने से पूर्व ही पहले यूनी लुक से युवा प्रत्यय में आए हुए अण का लुक हो गया। ध्यान दीजिए क्या हो गया, अण का लुक हो गया। अण का लुक हो गया तो लुक अण हट गया, अण हट गया तो अण से पहले ये क्या था फांटा हृति, ऐसा ही तो था ये। तो अभी अण हट गया तो फांटा हृति बन गया, फांटा हृति बच गया। तो प्रत्यय का लुक हो जाने से अब लुक हो गया, तो यस्येति लोप जो आजादी प्रत्यय को मान करके हुआ था, यहां पर यस्येति से लोप किया था हमने, यस्येति लोप ई का, तो ई का लोप भी हट जाए, लोप आ जाए, लोप होगा तो वो ई आ जाएगा, क्योंकि उसका निमित्त ही हट गया, अण हट गया। निमित्ता पाए नैमित्त कस्यापि अपाय, यस्येति च इकार का लोप का निमित्त क्या था अण का आ, तो वो ही हट गया, तो फिर लोप भी हट गया, अर्थात वो ई आ गया, तो वह भी हट गया। तो फांटा हृति गोत्रापत्य वाला पहले जैसा रूप रह गया। अब ध्यान दीजिए,
रूप रह गया है, परंतु ये अर्थ इसका क्या है, अर्थ तो युवापत्ति ही है इसका, फांटा हृति का। लुक होने पर भी अर्थ तो रह जाता, अर्थ का लुक नहीं होता, केवल ध्वनि का लुक होता है। तो अण ध्वनि थी उसका लुक हो गया, अण का हमने अण के आकार की ध्वनि थी वो लुक हो गया। अब देखिएगा, तो ये हो गया। तब तस्य छात्रा, वही है, और कहने अर्थ में आजादी प्रत्यय। अब ध्यान दीजिएगा, अच्छा यहां पर वृद्धाच्छा, एक वृद्धाच्छा का अपवाद है ये, इसको मेरे ध्यान में नहीं, ये सूत्र क्या है, इयश्च, ये वृद्धाच्छा का अपवाद है। क्या है ये, वृद्धाच्छा का अपवाद। ये कहता है इय, यदि इय प्रत्यंत कोई शब्द है तो उसमें प्रागतिपी आती है, जो तस्य इदा तस्य छात्रा अर्थ में क्या है, अण प्रत्यय आएगा, अण। मैं आपको ई दिखा रहा था, ये मैंने ई दिखाया था, वस्तु ई का अपवाद ये है अण, ये हम वहां पढ़ेंगे चौथे अध्याय के दूसरे पाद में। तो वृद्धाच्छा का अपवाद जो छ को ये छ था, छ का अपवाद वास्तव में ये है, यदि ये प्रत्यंत कोई शब्द है, ठीक है, तो क्या है, उससे ये होगा। अब क्या हुआ, परंतु ये ध्यान देंगे, हाँ, कि ये पहले ये तो ऐसा बन गया था फांटा हृति, अण का लुक हुआ है, अण का लुक हुआ, अण का लुक होकर के इयंत बनाए। जब अण का लुक नहीं हुआ था तब तो वृद्धाच्छा से छ ही प्राप्त था, तब तो इयंत नहीं था, तो जब विषय बन रहा तब भी आजादी। अब क्या लुक हो गया, लुक हो गया तो ये इयंत मिल गया इसको, इयंत मिलने से क्या हुआ, अब इयश्च लगेगा, वृद्धाच्छा नहीं लगेगा। क्या है, वृद्धाच्छा अब नहीं लगेगा, ठीक है, वृद्धाच्छा अब लगेगा ही नहीं, अब इयश्च ये कहेगा, ये प्रत्यांत शब्द से तो अण प्रत्यय होता, तस्य छात्रा अर्थ में अण होगा, अण हो गया, अण अण हो गया तो अण का अबचा, और फिर यस्य ति लोप होकर के, ये लोप आदि होकर के बहुवचन में फांटा हृता बन गया। बहुवचन बनाया क्यों, छात्रा बहुत सारे छात्रों को कहना है, ठीक है। यहां पर आजादी प्रत्यय की जब विवक्षा करेंगे तब तो ये प्राप्त नहीं है, यश्च, तब तो वृद्धाच्छा ही प्राप्त है, इसलिए अच्छा अच्छा को ई है, वो भी आजादी। और उसे फिर यूनी लुक से लुक हो गया, क्या हो गया, यूनी लुक से उसका लुक हो गया। अब लुक हो गया तो क्या हुआ, फिर ये इयंत बन गया, तो अब क्या है, इयंत से इयश्च ये लगेगा तो फांटा हृता बन गया, ये इसका प्रयोजन है। अब फांटा हृता का अर्थ हो गया, फांट हृता गोत्र में उत्पन्न जो युवा संज्ञक कोई व्यक्ति है उसके छात्र, उसके छात्र, फांटा हृता। बहुत गजब के आचार लो, फांटा हृत, फांटा हृत को इतने महान आदमी हो गए। चलिएगा, ये हो गया। अब यहां पर देखिएगा, ये लिखा है, गुरुजी ने यहां साफ साफ लिख दिया है, अच्छी में विषय सप्तमी मानने के कारण, माने अजादऊ, गोत्रे गोत्रे लोग, अच्छी में जो अच्छी आ रहा है ऊपर से, कारण आजादी प्रत्यय आने से पूर्व ही लुक हो जाता है, इयंत प्रकृति रह जाती है, यहां पर जो मैंने बताया था। अतः बाद में इयश्च से इयंत मान करके अण हो जाता है, परंतु पहले तो इसको वृद्धाच्छा से छ ही प्राप्त था, क्योंकि इयंत था ही नहीं, लुक होने पर इयंत हुआ है। ठीक है, चलिए ये हो गया आपका। अच्छा, ये आपका ये अतः ये सूत्र यहां पर था, ये देख लीजिएगा अपनी पुस्तक में, अकारांतात प्रातः षष्ठी समर्थात अपत्यम इत्ते तस्मिन् अर्थे ये प्रत्यय भवति, ये इसमें लगा हुआ था। ह्रस्व अकारांत शब्दों से अपत्य अर्थ कहने के लिए ये प्रत्यय होता है। और ये गोत्रा द्यून्य स्त्रियांश को हमने बता ही दिया आपको।
और आपका और क्या बचा, इयश्च, इयश्च ये है, इसको भी देख लीजिएगा। 4 तो 111। ये क्या है, गोत्रे या इया विहितस्तदन्तात् प्रातिपदिकात् अण प्रत्ययो भवति शैषिकाः। शैषिका ये प्राग्दिव्यति है कि गोत्र में उत्पन्न जो ई प्रत्यय है उससे क्या होता है, शेष अर्थ को कहने के लिए, शेष माने तस्य छात्रा आदि को कहने के लिए क्या होता है, वृद्धाच्छ से छ नहीं होता है, अण प्रत्यय होता है। ये वृद्धाच्छ का अपवाद सूत्र है, ये आपको हमने बता दिया था। ठीक है, चलिएगा, ये हो गया। इसी प्रकार से भागवित्ताः, भागवित्तस्यापत्यम, भागवित्तस्या गोत्रापत्यम, ऐसा करें, भागवित्तस्य गोत्रापत्यम, ऐसा विग्रह करके भागवित्त शब्द से गोत्रापत्य अर्थ में माने अत इय से इय होकर के भागवित्ती ही बन गया, भागवित्ती की गोत्रापत्य संत्यान, ऐसा कहेंगे, रूप बना। आगे भागवित्ती शब्द से भागवित्तेरपत्यम युवा, युवा को कहने के लिए प्रत्यय आएगा। ऐसा विग्रह करके युवापत्य में यहां पर क्या आएगा, वृद्धाठक सवीरेशु बाहुलम, ये सूत्र है, इसको ये वहीं देखेंगे, पर इससे समझ लीजिएगा वृद्ध संज्ञक से यहां पर क्या ठक प्रत्यय होता है। ठीक है, तो यहां पर ये युवापत्य अर्थ में क्या है, भागवित्ती शब्द से ठक प्रत्यय होगा। ठक को क्या हो जाए, ठस्से का से एक आदेश हो जाता है, लग करके क्या बना, भागवित्ती कहा, भागवित्ती के इकार का लोप हो जाएगा यस्येति जैसे, और एक का इसमें ई जुड़ गया तो भागवित्ती कहा बन गया। ठीक है, ये अब युवा प्रत्यय बन गया। ठीक है, युवा प्रत्यांत बन गया। अब पुनः युवा प्रत्यांत भागवित्तिक शब्द से तस्य छात्रा में उसके छात्रों को कहने के लिए प्रागदिव्य अर्थों में ऐसा विग्रह करके माने भागवित्तिक छात्रा आजादी प्रत्यय की विवक्षा की। ध्यान दिया, यहां पर भी क्या प्राप्त है, वृद्धाच्छ से छ और ई आजादी प्रत्यय, तो अब क्या है, यू नहीं लुक से लुक हो गया। आजादी प्रत्यय आगे आने से पूर्व ही प्रकृत सूत्र से युवा प्रत्यय ठक का लुक हो गया। ये ठक प्रत्यय आया था, युवा प्रत्यय को अर्थ को कहने, ठक का लुक हो गया। ठक का लुक कर दिया तो फिर क्या बचेगा, भागवित्ती बचेगा, गोत्र प्रत्यांत बचेगा, अर्थ युवा प्रत्यय का रहेगा। ठक्का लुक हो गया, सो पूर्वत इयंत प्रकृति बनी, भागवित्ती रही। अब पूर्वत, पूर्वत माने इयश्च, यहां पर भी क्या है, इयश्च से अण होकर के क्या बन गया, भागवित्ता बहुवचन में। सर तो ये प्रत्यांत गोत्र में भेद रहे, तो उससे अब शेष अर्थों को कहने के लिए तस्य छात्रा आदि को तो अण प्रत्यय हो गया, तो भागवित्ता बन गया, बहुवचन में बन गया। इसी प्रकार से तैकायनीयाः, तैकायनीयाः, यहां भी पहले गोत्रापत्य में तिक प्रत्यक शब्द से, तिक मूल शब्द है, तिक शब्द से तिकादिभ्य फी, गोत्रापत्य में तिकादिभ्य फी, तिकादिगण में पड़ा हुआ तिक शब्द, ये फी प्रत्यय होकर के फी को क्या हो जाएगा, फी को आयन हो जाएगा, और फी का ई तो आयनी हो जाएगा, तो तई कायनी बन जाता है, लोपादि होकर के एस आदि का, और वृद्धि हो जाएगी, इसमें फी आए तो तद्देशु चामादे से वृद्धि हो गई, बना। पुनः तई कायनेरपत्यम, युवा विवाह को कहने के लिए आएगा विग्रह करके, फेश छ, ये सूत्र है, ये कहता है फी प्रत्यांत शब्द से युवापत्य को कहने के लिए क्या होता है, छ प्रत्यय होता है। ये फी प्रत्यांत है, ये केवल फी का ग्रहण है, फिन का नहीं है। इसमें युवापत्य में लाए तो छ को ई तथा यस्यति लोप होकर के तई कायनीय ए बन गया, गोत्रा युवापत्य का, युवापत्य को कहने के लिए क्या बन गया, तई कायनीय, युवा प्रत्यांत रूप बना। अब पुनः तई कायनीय से
तस्य छात्रा तयिकायनीयस्य छात्राः, इस अर्थ में विग्रह अजादि प्रत्यय, यहां पर भी क्या है, ये वृद्ध संज्ञक है, वृद्धिश्चामादिस्त वृद्धम से, तो वृद्धाच्छ से छ की प्राप्ति और इच्छा को, ये तो अजादि प्रत्यय आ रहा है आगे, इसलिए विवक्षा की तो युव प्रत्यय छ का लुक हो गया, यूनी लुक से लुक हो गया, लुक प्रकृत सूत्र से लुक होकर के क्या तयिकायनी ऐसा बन गया, फिर दोबारा फिर जो अब ये गोत्र प्रत्यंत रह गया। अब यहां बचा, अब वृद्ध संज्ञक होने से, अब भी ये वृद्ध संज्ञक है, क्या है वृद्ध संज्ञक होने से अजादि प्रत्यय वृद्धाच्छ से छ हो गया, फिर दोबारा छ हो गया, छ अब यश्च नहीं लगेगा इसमें, क्योंकि ये प्रत्यांत नहीं है, फी प्रत्यांत है, ठीक है। तो अब वृद्धाच्छ फिर दोबारा ये वृद्धाच्छ लग गया, तो छ आ गया, छ को ई आदेश होकर के तई काय, और इसका ई का लोप हो जाएगा, यस्य तीचा तई काय नीया बहुवचन बन गया। गोत्रापत्य में तई कायनी ही ध्यान दीजिएगा, युवापत्य में तई कायनीय तथा तई कायनीय के छात्रों को कहने में तई कायनीय बन गया। गुरुजी कह रहे हैं कि यहां पर युवापत्य को कहने के लिए और उसके छात्रों को कहने के लिए एक जैसा ही रूप बनता है, छ का लुक हुआ, वृद्धाच्छ से छ आ गया, समान रूप रहता है, ठीक है, तो समान रूप रहता, बस ये बताना चाह रहे हैं। इसी प्रकार से कापिंजलादाह, 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 यहां भी पूर्वत कपिंजलादस्यापत्यम गोत्रापत्यम ऐसा विग्रह करके इय प्रत्यय हो गया, अतः से ये प्रत्यय कापिन जलादि बन गया, ये गोत्रापत्य में, गोत्रापत्य से पुनः युवापत्य में ये क्या है, कापिन जलादि शब्द कुर्वादि गण में पड़ा हुआ है, ये प्रत्यंत, तो फिर युवापत्य में कुर्वादिव्य अण्य से अण्य हो गया, अण्य होकर के क्या बन गया, कापिन जलाद्य ऐसा बन गया, ठीक है, कार का लोप हो जाए ऐसे जैसे, तो कापिन जलाद्य बन गया। अब कापिन जलाद्य छात्रा, तस्य छात्रा, इस अर्थ में विग्रह करके आजादी प्रत्यय की विवक्षा में वृद्धाच्छ से छ प्राप्त हो रहा है, छ प्राप्त हो रहा है, तो युवा प्रत्यय अण्य का लुक हो गया, यूनि लुक से, लुक होने पर फिर सूत्र से होगा तो क्या बन गया, फिर कापिन जलादि ऐसा बन गया, ये प्रत्यांत। अब ये प्रत्यांत बनेगा तो फिर अब क्या लगेगा, ये प्रत्यांत होने से इयश्च लगेगा, वृद्धाच्छ नहीं लगेगा, तो इयश्च से अण हो गया, अण होकर के कापिन जलादाह बन गया बहुवचन में, माने कापिन जलादि के छात्रों को कहने के लिए कापिन जलाद्यस्य, युवापत्ति में तो कापिन जलाद्य है, कापिन जलाद्य के छात्रों को कहने के लिए कापिन जलादाह ये बन गया बहुत छात्रों, ठीक है, तो ये हो गया। तो आपके यूनी लुक, इसके ही उदाहरण मैंने, अच्छा आपने ऐसे ही ग्लौचुकायना, ये और है एक, ठीक है, ग्लौचुकायना बिल्कुल ऐसा ही है, ये भी इसमें गुरुजी ने दिखाया होगा।
तो ये है ग्लौचुकायनाः। ठीक है, तो ग्लौचुकायनाः यहाँ पूर्वत ग्लुचुकस्य गोत्रापत्यम, ऐसा विग्रह करके गोत्रापत्य में प्राचाम वृद्धात् फिन बहुलम, फिन प्रत्यय होता है, बस इतना समझ लीजिएगा इस सूत्र से। क्या है, फिन प्रत्यय हो गया, फिन का न चला गया और आयन और ई हो जाएगा इसमें, आयनी। ठीक है, तो इत्यादि होकर के ग्लुचुकायनी ऐसा बन गया, इसमें वृद्धि आदि नहीं होगी। ठीक है, अब पुनः ग्लुचुकायनेरपत्यम, युवा, युवापत्य को कहने के लिए विग्रह करके तस्यापत्यम, इस सूत्र से तस्यापत्यम तो हर के साथ में लगेगा। ठीक है, जहां पर कोई नया सूत्र दूसरा नहीं लगता वहां तस्यापत्यम अकेला ही रह जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, ये अधिकार सूत्र है। तो तस्यापत्यम से अण हो गया, ये अण कर देता है, तो अण हो गया, यस्यति लोप हो गया इकार का और वृद्धि हो गई, तो ग्लौचुकायनः ये युवापत्य में बन गया। अब तस्य छात्रा माने ग्लौचुकायनस्य छात्राः, ऐसा विग्रह करके अजादि प्रत्यय की विवक्षा में, अजादि प्रत्यय इसमें वृद्धाच्छा से छा आ रहा है, वृद्धाच्छा से छ की प्राप्ति है, तो छ की प्राप्ति में क्या है, फिर अजादि है वो, तो यु प्रत्यय अण का यूनि लुक से लुक हो गया, अण का लुक हो गया, लुक, तो क्या हो गया, ग्लुचुकायनी ऐसा बन गया। अब ध्यान दीजिएगा, पहले तो ये क्या था, पहले ये क्या था, यहां पर तो ये इसको वृद्ध संज्ञा थी, वृद्धि थी इसको, आऊ, तो वृद्ध संज्ञक था ये, वृद्धि और वृद्ध अलग अलग हैं तो ध्यान रखेंगे, पढ़ा दिया पहले। तो ग्लुचुकायनी ऐसा रह गया। अब यहाँ वृद्धाच्छा से छ भी प्राप्त नहीं है, तो फिर क्या, अजादि शैक्षिक प्रत्यय प्राग दिव्य तोड़ माने तस्येदम, तस्येदम सूत्र लगेगा, ये बार बार लगेगा, तस्येदम माने प्राग दिव्य तोड़, ये अधिकार है, तो तस्येदम इस अर्थ में अण प्रत्यय होगा, अब इससे छात्र अर्थ में, तो अण प्रत्यय हो गया, तो ग्लौचुकायनाः वृद्धि होकर के और यस्यति लोप होकर के ग्लौचुकायना बन गया बहुवचन में। इस प्रकार गोत्रापत्य में ग्लुचुकायनी है, युवापत्य में ग्लौचुकायनाः, और हाँ ग्लौचुकायन कायना ये बहुवचन में, बहुत सारे युवापत्य होंगे तो बहुवचन में, और तथा ग्लौचुकायना के शिष्यों को कहना हो तो भी ग्लौचुकायनाः, बिल्कुल सही है। यहां पर भी अण हो रहा था, उसका भी लुक हो गया, फिर दोबारा अण आ गया प्राप्त, तस्छात्रा, तो बराबर ही हो गया दोनों में। तो युवापत्य में और छात्रों को कहने के लिए तो समान है, और गोत्रापत्य को कहने के लिए अलग है। ठीक है, तो चलिएगा, ये आपकी मैंने सारी सिद्धियां करा दी हैं। तो ये सूत्र आप बस समझ लीजिएगा, जितना इसको रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, यूनी लुक, चलिएगा आज की कक्षा में इतना ही रखेंगे। ठीक है, इतनी सिद्धियों का अवलोकन कीजिएगा। अगली कक्षा में आपको पढ़ाएंगे फक फियों और अन्य तरस्याम। ठीक है, फिर इसके बाद अब आपका तेजी से चल पड़ेगा, अब कोई रुकावट नहीं है, ये मानिएगा अब आपका चौथे अध्याय की समाप्ति तक बहुत गति से चलने वाला पाठ है। 20, 25, 30, 35 सूत्र तक मैं पढ़ाऊंगा आपको। अब जो मुख्य प्रकरण था वो आपको हमने समझा दिया, अब सरल प्रकरण आगे आने वाला है। अब कोई परेशानी नहीं है, परंतु आपको जानकारी बहुत बहुत मिलेगी। ठीक है, चलिएगा अगली कक्षा में इसको पढ़ेंगे, फिर तेजी से चलते पढ़ेंगे। तस्यापत्यम आदि, फिर तो सूत्र है, सूत्र का सामान्य अर्थ कर दिया, प्रत्यय होगा, सिद्धियों में कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, सर्वेभ्यो नमः।